जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ सहयोगिता। मैं आज आपको सुनाऊंगी धर्मराज की कहानी, साथ में सुनाऊंगी पोपाबाई की कहानी और साथ में बताऊंगी धर्मराज की कहानी की उद्यापन विधि। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में शास्त्रों शौनकादिक ऋषि गण परम श्रद्धा के साथ पुराणों में मर्गसूत जी महाराज से पूछने लगे, हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं। सो अब आप कृपया यही सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा ही सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने वाले तथा नाना प्रकार का दान देने वाले भी मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में मैं आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा भ्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गो ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और तिथियों सेवा में विमुख कभी नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायणा वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसके आदर पूर्वक धर्मराजपुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फुटिक मणि की है और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का सारा लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत उस गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगे और नीचे मुख किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसकी पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा आगे की व्यवस्था के लिए बताया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति की भक्ति देखकर धर्मराज जी उस गुणवती हरिहर आदि सभी देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न तो हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपका प्रतिपत्र बन सके। यदि मैं उसके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापिस मृत्यु लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का भी उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान उत्तरायण में आते, जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे इन 10 अंगों का पालन करना चाहिए। धृति, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पुरुषों से बचाना, या मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या या स्वाध्याय आने, पाठ पूजा कथा श्रवण या व्रत रखना,
रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनता रहे या पढ़ता रहे और कथा शक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं। विधान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करवाकर षोडोपचार से उसकी पूजा करें। मेरे पास में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डू का नैवेद्य समर्पण कर एवं चित्रगुप्त जी को काले तिलों का लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावे और बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान्य ज्वार भर कर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी का श्रेणी भी दान देवें। सुंदर बनी हुई शैया भी दान दें जिस पर मुलायम गद्दा तकिया और रजाई हो। इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े तथा 5 वस्त्र भी दान देने चाहिए। गोदान की सामर्थ्य हो तो सफेद या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति अधिक देता हो तो अच्छी बात है। गुणवती ने भगवान से सब यह प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। ज्यों ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी मर कर भी जिंदा हो गई। इसके अनंतर उस गुणवती ने अपनी पति पुत्र आदि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी वह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज की पूजा और यह आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंचती तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा सर्वज्ञ भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं तो वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी सेंस की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उनको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त करने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते हैं और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। अब मैं आपको पोपा बाई की कहानी सुनाती हूँ। एक मासा थे, उसने सभी प्रकार के व्रत किए थे लेकिन उन्होंने पोपा बाई का व्रत नहीं किया था। थोड़े समय बाद वह मासा मर गई। मरने के बाद सबसे पहले भगवान के घर पोपा बाई का दरवाजा आता है तो पोपा बाई ने मासा का रास्ता रोका और मासा से कहा कि तुमने सभी व्रत किए हैं लेकिन तुमने मेरा व्रत नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है। तब मासा ने कहा कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपका व्रत नहीं किया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और मुझे अपने व्रत के विधि बताइए। तब पोपा बाई ने कहा कि एक कांसी की कटोरी में राई और तिल से भरी हुई होनी चाहिए, उसके अंदर श्रद्धा अनुसार गुप्त दान देना चाहिए। तब मासा ने कहा, मैं यह व्रत कैसे कर सकती हूँ, मैं तो मर चुकी हूँ। इसलिए पोपी बाई ने मासा को वापस धरती पर भेजा ताकि वह पोपी बाई का व्रत कर सके। बाद में मासा ने धरती पर आकर धूमधाम से पोपी बाई का व्रत किया। थोड़े दिन बाद मासा मर गई। भगवान के घर जाने के बाद सबसे पहले पोपा बाई का दरवाजा ही आया। पोपा बाई ने दोनों हाथ फैलाकर मासा को अपनी शरण में लिया। सभी को कहानी सुनाता है या कहानी सुनने वाले को या हुंकारा भरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धर्मराज की कहानी सुनने के 1 वर्ष के बाद में आप उद्यापन कर सकते हो। तो उद्यापन आप कैसे करें, अब मैं आपको बताती हूँ। उद्यापन में आपको क्या क्या सामान लेना चाहिए। आप एक पैंट शर्ट का जोड़ा ले, एक जर्सी वगैरह ले या एक गर्म शाल ले, एक साड़ी या सूट ले, एक चप्पल का जोड़ा ले, एक छाता ले, एक टॉर्च ले, 5 स्टील के बर्तन ले, थाली, लोटा,
लोटा, गिलास, चम्मच, कटोरी, इस तरह से आप कुछ भी 5 बर्तन कर सकते हो। आप 1 कटोरी काला तिल लें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार गुड़ ले सकते हो, 1 किलो, 2 किलो। 1 कटोरी बाजरा लें, अगर आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हो। 1 बांस की टोकरी लें। 1 चांदी की सुनार से छोटी सी सीढ़ी बनवाकर वो भी दान में दें। 1 लोटा चीनी भरकर जरूर लें स्टील का। आप कुछ सुहाग सामग्री भी लें, चूड़ी, बिंदी, काजल, उसमें आप तेल जरूर लें। आप चाहे तो 1 सरसों की बड़ी बोतल तेल की भी दान करें। 1 आप सोने की नोज पिन दे। अगर आप चांदी की सीढ़ी नहीं बनवा सकते तो आप 1 जोड़ी चांदी की बिछिया भी दे सकते हो या फिर चांदी का कोई छल्ला भी दे सकते हो। इसमें आप 1 छाता और टॉर्च, 1 बाल्टी, 1 रस्सी, बाल्टी अगर आप स्टील की नहीं दे सकते तो प्लास्टिक की दे दें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी चाहे उतनी दक्षिणा दें। इन सारे सामान को इकट्ठा कर लें और फिर आप अपनी साड़ी का पल्लू या फिर चुनरी का पल्लू, उसमें थोड़ा सा पानी लेकर उन सामान के बाहर 3 बार घुमा लें। इस तरह से आप मिनस कर फिर किसी ब्राह्मण को दान दे या फिर आप मंदिर में भिजवा दें, क्योंकि ये दान आप ब्राह्मण को दें या फिर मंदिर में दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ये संभव नहीं है तो आप फिर किसी को अपने से बड़े को ये सामान दे सकते हो। इसी तरह से आप इसका उद्यापन करें। इसी तरह से आप धर्मराज की कहानी और पोपाबाई की कहानी मकर संक्रांति पे सुन सकते हो, पूरे 1 वर्ष का नियम लेकर। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें, लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।